नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ। एक ऐसी दुनिया में जहां अंधेरा भी रोशनी को अपने अंदर समेट लेता है, जहां गुरुत्वाकर्षण का रुद्र रूप दिखाई देता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ब्लैक होल की, ब्रह्मांड के उन रहस्यमय पिंडों की जो आज तक वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। ब्लैक होल एक ऐसा नाम जो सुनते ही जिज्ञासा और भय दोनों को एक साथ जगाता है। आज के इस वीडियो में हम इसी अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया में कदम रखेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उठाने जा रहे हैं रहस्यों का पर्दा। जानेंगे ब्लैक होल के 10 अद्भुत रहस्य। कड्डी से कड्डी जोड़ते हुए समझेंगे इनकी उत्पत्ति से लेकर उनके भविष्य तक की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लैक होल के इस रोमांचक सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि आखिर ये ब्लैक होल है क्या? क्या ये वाकई में कोई छेद है अंतरिक्ष में? तो जवाब है हां और ना दोनों। दरअसल ब्लैक होल कोई छेद नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि प्रकाश की किरण तक इससे बच नहीं सकती। कल्पना कीजिए, एक विशालकाय तारा, हमारे सूर्य से भी कई गुना बड़ा, अपने ही गुरुत्वाकर्षण के भार से सिमटता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है और अंत में एक बिंदु में समा जाता है। बस यही बिंदु, जहां द्रव्यमान असीमित और आयतन लगभग शून्य हो जाता है, ब्लैक होल कहलाता है। इस बिंदु को सिंगुलैरिटी कहते हैं और यहां भौतिक विज्ञान के झांत नियम काम करना बंद कर देते हैं। समय और स्थान सब कुछ इस बिंदु पर थम सा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ब्लैक होल सिर्फ विनाश का प्रतीक नहीं है, ये तो ब्रह्मांड के निर्माण और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ये ब्लैक होल बनते कैसे हैं। दोस्तों, ब्लैक होल के निर्माण की कहानी भी उतनी ही रोचक है जितनी कि ये खुद जीवन के हर पड़ीर ढाव की तरह। यहां भी अंत की शुरुआत होती है एक तारे की मृत्यु से। जब एक विशालकाय तारा अपने जीवन के अंतिम पड़ीर ढाव पर पहुंचता है, तो उसके केंद्र में मौजूद ईंधन जलकर खत्म होने लगता है। अब तारे के पास अपने विशालकाय गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित रखने के लिए ऊर्जा नहीं बचती। परिणाम स्वरूप तारा अपने ही भार से ढहने लगता है। यह प्रक्रिया इतनी तीव्र होती है कि तारे का बाहरी भाग भीतर की ओर गिरता है और एक विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा के बाद जो बचता है वो है तारे का अत्यधिक सघन क्रोड़। यदि इस क्रोड़ का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 3 गुना या उससे अधिक हो, तो यह गुरुत्वाकर्षण के आगे झुक जाता है और एक ब्लैक होल में बदल जाता है। लेकिन दोस्तों, यही एकमात्र तरीका नहीं है ब्लैक होल के निर्माण का। कुछ ब्लैक होल तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय ही बन गए थे, जिन्हें प्राइमोर्डियल ब्लैक होल कहा जाता है। बहरहाल, ब्लैक होल बनने के बाद क्या होता है? क्या ये हमेशा के लिए ऐसे ही रहते हैं? दोस्तों, अगर ब्लैक होल को समझना है तो सबसे पहले हमें उनके गुरुत्वाकर्षण बल को समझना होगा। कल्पना कीजिए, आप धरती पर एक गेंद ऊपर उछालते हैं तो वो वापस नीचे आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे अपनी ओर खींचता है। अब सोचिए, अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली हो कि वो प्रकाश को भी अपनी ओर खींच ले, तो क्या होगा? जी हां, ब्लैक होल के साथ ठीक यही होता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि उसके चारों ओर एक सीमा बन जाती है, जिसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। इस सीमा को पार करते ही प्रकाश सहित कुछ भी वापस नहीं आ सकता, यहां तक कि समय भी रुक सा जाता है। यही कारण है कि ब्लैक होल हमें काले दिखाई देते हैं, क्योंकि उनसे प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता। यानी ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल का साम्राज्य इवेंट होराइजन तक फैला हुआ है। चैप्टर 4, ब्लैक होल का आकार और प्रकार। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सभी ब्लैक होल एक जैसे नहीं होते? जी हां, इनका आकार और प्रकार भी अलग अलग होता है। सबसे पहले बात करते हैं तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल की, जो आकार में अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, लेकिन इनका घनत्व बहुत अधिक होता है। इनका द्रव्यमान हमारे सूर्य से लगभग 3 से 10 गुना अधिक हो सकता है। दूसरे प्रकार के ब्लैक होल कहलाते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल, जो नाम से ही पता चलता है कि ये आकार में बहुत विशाल होते हैं। इनका द्रव्यमान हमारे सूर्य से लाखों या अरबों गुना अधिक हो सकता है। माना जाता है कि ये विशालकाय ब्लैक होल अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित होते हैं। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है,
जिसे सैजिटेरियस ए एस्टेरिस्क कहते हैं। इनके अलावा कुछ ब्लैक होल मध्यम द्रव्यमान वाले भी होते हैं, जिन्हें इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल कहा जाता है। तो देखा दोस्तों, ब्लैक होल भी आकार और प्रकार में कितने भिन्न होते हैं। चैप्टर 5, ब्लैक होल का इवेंट होराइजन। दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ब्लैक होल के आसपास का इलाका कितना खतरनाक है, और इस खतरे की सीमा को ही इवेंट होराइजन कहा जाता है। यह ब्लैक होल के चारों ओर एक ऐसी सीमा है जहां से वापसी संभव नहीं है। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि एक नाव एक शक्तिशाली झरने की ओर बढ़ रही है। झरने के पास एक बिंदु ऐसा होगा जहां पानी का बहाव इतना तेज होगा कि नाव चाहकर भी वापस नहीं लौट पाएगी। ब्लैक होल का इवेंट होराइजन भी कुछ इसी तरह का होता है। एक बार कोई भी वस्तु, चाहे वो प्रकाश की किरण ही क्यों न हो, इस सीमा को पार कर लेती है तो वो ब्लैक होल के प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल से बच नहीं पाती और हमेशा के लिए उसके अंदर समा जाती है। दिलचस्प बात यह है कि इवेंट होराइजन को पार करने वाले व्यक्ति को इसका एहसास भी नहीं होगा कि वो किसी खास सीमा को पार कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर चुका होगा जहां से वापसी असंभव है। चैप्टर 6, ब्लैक होल का समय पर प्रभाव। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समय भी बदल सकता है? जी हां, ब्लैक होल के आसपास समय भी अपनी गति बदल लेता है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण का समय पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जितना अधिक गुरुत्वाकर्षण, उतना ही धीमा समय। और चूंकि ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण बल असीमित होता है, इसलिए वहां समय लगभग रुक सा जाता है। कल्पना कीजिए कि आप अंतरिक्ष यान में बैठे हैं और एक ब्लैक होल के पास से गुजर रहे हैं। आपके लिए समय सामान्य गति से चल रहा होगा, लेकिन ब्लैक होल से दूर पृथ्वी पर मौजूद लोगों के लिए समय बहुत तेजी से बीत रहा होगा। यानी अगर आप ब्लैक होल के पास कुछ घंटे भी बिताते हैं तो पृथ्वी पर कई साल बीत चुके होंगे। यह ब्लैक होल का एक और रहस्य है जो उसे और भी रोमांचक बनाता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि प्रकाश की गति ब्रह्मांड में सबसे तेज गति है, लेकिन ब्लैक होल के मामले में प्रकाश भी अपनी इस गति को बरकरार नहीं रख पाता। जैसे मैंने पहले बताया, ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि वो प्रकाश को भी अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए जब प्रकाश ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास से गुजरता है तो वो अपनी सीधी रेखा से मुड़ जाता है। यही कारण है कि ब्लैक होल हमें काले दिखाई देते हैं, क्योंकि उनसे प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन दोस्तों, ब्लैक होल के आसपास एक ऐसा क्षेत्र भी होता है जहां प्रकाश मुड़कर ब्लैक होल के चारों ओर एक चमकदार छल्ला बनाता है। इसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं, जो तब बनती है जब ब्लैक होल के चारों ओर घूम रही गैस और धूल गर्म होकर प्रकाश उत्सर्जित करने लगती है। चैप्टर 8, ब्लैक होल का जीवन चक्र। दोस्तों, अब तक हमने ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ जाना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल भी हमेशा के लिए नहीं रहते? जी हां, इनका भी एक जीवन चक्र होता है, हालांकि यह बहुत लंबा होता है। ब्लैक होल धीरे धीरे हॉकिंग विकिरण नामक प्रक्रिया के माध्यम से अपनी ऊर्जा खोते रहते हैं। यह विकिरण ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास क्वांटम उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होता है। समय के साथ यह विकिरण ब्लैक होल के द्रव्यमान और ऊर्जा को कम करता जाता है और अंततः ब्लैक होल पूरी तरह से लुप्त हो जाता है। हालांकि यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। एक तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल को पूरी तरह से लुप्त होने में ब्रह्मांड की वर्तमान आयु से भी अधिक समय लग सकता है। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि ब्लैक होल के लुप्त होने के बाद क्या होता होगा। चैप्टर 9, ब्लैक होल का खोज और अध्ययन। दोस्तों, ब्लैक होल को देखना आसान नहीं है, क्योंकि उनसे प्रकाश बाहर नहीं निकलता। तो फिर वैज्ञानिकों ने इन्हें कैसे खोजा? दरअसल वैज्ञानिक ब्लैक होल को सीधे नहीं देखते, बल्कि उनके आसपास के तारों और गैस पर पड़ने वाले प्रभावों के आधार पर उनकी पहचान करते हैं। जब कोई तारा ब्लैक होल के पास से गुजरता है तो ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल तारे को अपनी ओर खींचने लगता है। इस खिंचाव के कारण तारे की गति और प्रकाश में बदलाव आते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक शक्तिशाली दूरबीनों की मदद से देख सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक होल के चारों ओर घूम रही गैस और धूल से निकलने वाले एक्स-रे और रेडियो तरंगों का अध्ययन करके भी वैज्ञानिक ब्लैक होल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
आज वैज्ञानिक ब्लैक होल का अध्ययन करके ब्रह्मांड के कई रहस्यों को सुलझाने में जुटे हुए हैं। चैप्टर 10 ब्लैक होल का भविष्य। दोस्तों, ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय पिंडों में से एक है। वैज्ञानिक आज भी इनके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्य में और अधिक शक्तिशाली दूरबीनों और तकनीकों की मदद से हमें उम्मीद है कि हम ब्लैक होल के बारे में और भी गहराई से जान पाएंगे। वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है, उनका जीवन चक्र कैसा होता है और उनका ब्रह्मांड के विकास में क्या योगदान है। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि ब्लैक होल के जरिए हम समय यात्रा भी कर सकते हैं। हालांकि यह अभी भी एक कल्पना ही है और इस पर अभी बहुत शोध की जरूरत है। ब्लैक होल का रहस्य अभी भी बना हुआ है और यह वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है कि वे इस रहस्य को सुलझा सकें। औत्रो, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी ब्लैक होल के 10 अद्भुत रहस्यों की कहानी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।